जय हिंद, सलाम और नमस्कार। आज की सूचना उन सभी ऐसे विद्यार्थियों, शोधार्थियों, शिक्षकों के लिए और ऐसे सभी जिज्ञासु लोगों के लिए जो साहित्य में रखते हैं रुचि। साहित्य यानी कि लिटरेचर और लिटरेचर से भी संबंध जो रुचि रखते हैं आदिवासी या जनजातियों से संबंधित समस्याएं और उन पर लिखित साहित्य पर। ये पूरी सूचना उन सभी ऐसे विद्यार्थियों, शोधार्थियों और जिज्ञासु लोगों के लिए है। शिक्षक लोग यदि देखना चाहें तो वह भी देख सकते हैं, मनाही नहीं है, क्योंकि इस सूचना के साथ साथ इस सूचना में आप शरीक भी हो सकते हैं और अपना योगदान भी दे सकते हैं। तो क्या है सूचना, क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन, उसके लिए वीडियो को आपको 2 से 4 मिनट देखना होगा। सबसे पहली चीज़ यह सूचना एक है नेशनल वेबिनार के विषय में, जिसमें वक्ताओं की सूची में मेरे 3 बहुत अच्छे मित्र हैं। मेरे शिक्षक भी हैं, मेरे मित्र भी हैं और मेरे मार्गदर्शक भी हैं। शिक्षक के रूप में इसमें साहित्यकार कहें उनके, राजनीतिज्ञ कहें उनको, या फिर उनको शोधार्थी कहें। शिक्षक कहें, राजनीतिज्ञ कहें या शोधार्थी कहें, जिनकी किताबों को पढ़कर हम आज भी बड़े हैं और वे जीवित हैं, जीवंत हैं उनकी रचनाएं और जीवंत है उनका व्यक्तित्व। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर रणेंद्र की। वह इस सूची में हैं वक्ता के रूप में, और साथ ही साथ देश की पहली ऐसी महिला जो जनजातीय समाज से रखती हैं संबंध और एक विश्वविद्यालय की बनी है वाइस चांसलर 1 वर्ष पहले। या मैं उनकी बात करूं प्रोफेसर शोना झरिया मुंज की, या फिर मैं अपने मार्गदर्शक, अपने शोध निर्देशक डॉक्टर बीरपाल सिंह यादव की बात करूं, जिनका संबंध है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय पे दलित विमर्श हो, जनजातीय विमर्श हो या जनजातियों के बीच के समाज की जो समस्याएं हैं उन पर उनकी तीखी नज़र हो, या मैं उनकी बात करूं। जैसा कि मैंने कहा मेरे मित्र डॉक्टर यदुवंश यादव की मैं बात करूं, यानी कि इस सूची में और भी नाम है, उसकी भी मैं जानकारी दूंगा, लेकिन आप पहले विषय को समझिए। क्यों मैंने कहा कि जनजातियों के लिए, जातीय समाज के लिए विषय बहुत ज़्यादा अच्छा है, और विषय उस साहित्यकार के विषय में है जिसने कम लिखा है लेकिन बेहतरीन लिखा है। अगर वह उतना भी ना लिखता, अपनी एक ही रचना लिख देता, तो भी वह जगत प्रसिद्ध नहीं विश्व प्रसिद्ध हो जाता। हम बात कर रहे हैं फणीश्वर नाथ रेणु की। जी हाँ, फणीश्वर नाथ रेणु, चाहे पंचलेट कहानी हो, चाहे मैला आंचल जैसी ऐसी वैश्विक कृति रही हो जिसने लोगों की और समाज की दृष्टि को परिवर्तित कर दिया एक समाज को देखने के प्रति। और जब उसमें रणेंद्र जैसे लेखक मिल जाते हैं और उनकी रचना गुलवल गांव का देवता उसमें शरीक हो जाती है, उसी श्रेणी में, उसी समाज और व्यवस्था के द्वारा ऐसे लोगों की समस्याओं पर केंद्रित ये रचनाएं, रचनाकार, तब विषय और ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है। लगभग 2 या 3 हफ्ता पहले खबर आई थी फणीश्वर नाथ रेणु के पुराने घर में, या कहें पुश्तैनी घर में चोरी हो गई थी। आपने भी पढ़ी होगी अखबार के अंदर, मैंने भी पढ़ी थी। उस चोरी में क्या चोरी हुआ उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन आप किसी का क्या चुरा सकते हैं? आप किसी की दृष्टि चुरा सकते हैं, किसी की कलम चुरा सकते हैं, किसी के विचारों को चुरा सकते हैं, भावों को व्यक्त करने की, अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के विचारों को चुरा सकते हैं, क्या चुरा सकते हैं? तो विषय है फणीश्वर नाथ रेणु की अर्थव्यक्ता और वर्तमान महत्व। क्या उनका साहित्य या उनकी रचनाएं आज हैं? यदि हैं तो कहाँ हैं, किसके लिए हैं, कौन पढ़ता है रेणु को, क्या महत्व है उनके साहित्य का? और रेणु से संबंध बहुत से लोग किसी फीमेल कैरेक्टर से ना समझे, यह भी भ्रम लोग में फैल जाता है सुमित्रा नंदन पंत को लेकर और फणीश्वर नाथ रेणु को लेकर कि मेल हैं या फीमेल हैं। दोनों ही कैरेक्टर मेल हैं जनाब, साहिबे जनाब। उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आपके गांव की दादी, नानी, चाचा, ताऊ जो गांव में मिट्टी में सने हुए, गोबर में लिपटे हुए आपको मिलते हैं, जो कि जीवंत भारत है, उसके दर्शन कहीं मिलते हैं तो रेणु के काव्य उनकी रचनाओं में मिलते हैं। तो वही रेणु जिनके 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है देश के कई विश्वविद्यालयों में, उसी क्रम में यह एक और वेबिनार आपके समक्ष आया है सुंदू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका के द्वारा। इस विश्वविद्यालय में आप भी शरीक हो सकते हैं। कैसे शरीक होंगे? आप इसमें दर्शक के रूप में, श्रोता के रूप में शामिल हो सकते हैं। कैसे शामिल होंगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी जानकारी आपको दे दी गई है, विषय आपको बता दिया है। अब मैं आपको वक्ताओं के विषय में 1 मिनट में और बता देता हूँ। विश्वविद्यालय की कुलपति के बारे में मैंने आपको बताया, प्रोफेसर सोनझरिया मुंज।
और साथ ही साथ विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति यानी कि प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर हनुमान प्रसाद शर्मा, मेरे शोध निर्देशक और मार्गदर्शक महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में वर्तमान असिस्टेंट सहायक प्रोफेसर डॉक्टर वीरपाल सिंह यादव। अगले वक्ता डॉक्टर यदुवंश यादव, सहायक प्रोफेसर, संताल परगना विश्वविद्यालय दुमका। और अगले वक्ता हैं विभागाध्यक्ष हैं हिंदी विभाग के सिंधु कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के डॉक्टर विनय कुमार सिन्हा और माननीय कुल सचिव उसी विश्वविद्यालय के अर्थात सिंधु कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के डॉक्टर ध्रुव नारायण सिंह। और विशिष्ट वक्ता के रूप में जैसा कि मैंने आपको बताया, डॉक्टर कहें, प्रोफेसर कहें, जिज्ञासु कहें, साहित्यकार कहें, लेखक कहें या राजनीतिज्ञ कहें, डॉक्टर रणेंद्र। और एक और वक्ता हैं या कहें विशिष्ट वक्ता की श्रेणी में इनका नाम है डॉक्टर देवेंद्र कुमार देवेश। कई बार मैंने सुना है, कई आर्टिकल पढ़े हैं, और एक ऐसे वक्ता जो एकेडमिक जगत के साथ साथ साहित्य की क्या बारीकियां होती हैं और साहित्य में जनजातीय समाज की क्या बारीकियां होती हैं, इस विषय पर 3 वक्ताओं को तो ज़रूर सुनिएगा। डॉक्टर देवेश कुमार दुबे, डॉक्टर वीरपाल सिंह यादव और डॉक्टर यदुवंश यादव, नई पीढ़ी के, नई सोच, युवा लेखक, युवा साहित्यकार। और इनका भी पीएचडी या कहे वर्तमान मेरे मित्र भी रह चुके हैं। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से उन्होंने एमफिल और पीएचडी किया है और वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इनको भी आप सुने। तो इन 8 वक्ताओं को सुने, अपने सवाल करें, अपनी जिज्ञासाओं को शांत करें और समझें क्या होता है रेणु होना और क्या होता है उनके जैसे समाज में रहते हुए समाज के दंश को झेलने वाले समाज की पीड़ा को शब्दों में बयां करना और एक व्यंग्यात्मक शैली के साथ साथ संस्कृति और सभ्यताओं को लेकर चलते हुए अपने साहित्य में स्थान देते हुए और वर्तमान व्यवस्थाओं से टकराना, उनसे सवाल करना क्या होता है, यह दिखता है रेणु के साहित्य में। मैंने कहा है, इसीलिए विश्वास मत कीजिएगा। वक्ताओं को सुनने से पहले, मुझे सुनने से पहले रेणु की कोई भी रचना ज़रूर पढ़ लीजिए। कोई भी रचना पढ़िए, उनके कैरेक्टर को खोजिए, कैरेक्टर में क्या है वह खोजिए और अपने आप से जोड़िए। जब आपको लगता है रेणु की कोई रचना पढ़ने के बाद, तभी वेबिनार को अटेंड करें, अपना समय वहाँ वेस्ट करें या समय वहाँ अपना व्यय करें, ये आपको तय करना है। तो सिंधु कानू मुर्मू विश्वविद्यालय का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस विषय पर और इन वक्ताओं के माध्यम से ये वेबिनार करवा रहा है, जहाँ रणेंद्र जैसे वक्ता है हमारे समक्ष और डॉक्टर देवेश कुमार दुबे और वर्तमान युवा पीढ़ी से डॉक्टर यदुवंश यादव और डॉक्टर वीरपाल सिंह यादव भी आपके समक्ष होंगे। वक्ताओं को सुने, विषय पर अपने सवाल जवाब वक्ताओं से करें, इस सूचना को शेयर करें। कुछ सवाल मुझसे हो तो मुझसे भी कर सकते हैं। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। नमस्कार।